हेलो बच्चों, चलिए मैं आज आपको बताता हूं वो क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आपके पास शीट है। उन क्वेश्चन और थोड़े तगड़े क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, आपका दिमाग खोल देंगे। ऐसे क्वेश्चन है जो आपका दिमाग है ना बिल्कुल बूम हो जाएगा। जैसे पहली बात तो ये जो क्वेश्चन पूरा वर्ड्स में दिया था, सब कुछ दिया था, मैंने डायग्राम बनाया है और आप समझ लो ये एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है। ABC ये बच्चे एक त्रिभुज है। फिर बोला है कि देखो इसको समझो, फिर बोला है कि BC पर BC जो आपको शीट दी गई है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में, उसका एक क्वेश्चन नंबर 32 है, उसका एक क्वेश्चन नंबर 32 है। जो भी आपको शीट दी गई है उसका एक क्वेश्चन नंबर 32 है। तो आपके पास तो प्रॉपर लिखा ही है। तो कहने का मेरा मतलब है वहां पे दिया गया है कि BC जो एक भुजा है, सब बच्चे समझे, मान लीजिए नहीं भी जिसके पास सीट है वो भी समझो यार, जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर आप SSC या CDS के की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको ये क्वेश्चन जरूर से जरूर समझना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर D और E ऐसे दो बिंदु हैं, तो बताया गया है कि BD इक्वल टू DE इक्वल टू EC, मतलब ये क्वेश्चन में दिया गया है कि BD इक्वल्स टू DE इक्वल्स टू EC। और फिर ये बोला गया था कि E ऐसे एक लाइन खींची गई है, ऐसे सीधा ME, और ये बताया गया है कि ME जो है वो AC के पैरेलल है। ME इज पैरेलल टू AC। और फिर ऐसे ही जैसे यहां से एक लाइन खींची गई है D से पास होते हुए, तो बताया गया है कि DN इज पैरेलल टू AB। बाकी कुछ भी नहीं बताया गया है कि M यहां पे मिड पॉइंट है या N मिड पॉइंट है, ना 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 ना, कुछ भी नहीं बताया गया। बस पूछा यह गया है मेरे बच्चे कि इन दोनों के एरिया का योग सम अपॉन टोटल एरिया, मतलब पूरे ABC का एरिया, इनका रेशियो पूछा है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारी बैंड बजाने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन जब तक बैंड बजेगी नहीं तब तक सिलेक्शन भी नहीं होगा। बड़ा सिलेक्शन तो भूल जाओ। तो लेना है ना सिलेक्शन, सीखना है ना ये क्वेश्चन, तो तैयार है आप, एक्टिव हो जाओ। तो जो लोग ढीले ढाले लेट कर पढ़ रहे हैं एक्टिव हो, पेन कॉपी निकालो, डायग्राम बनाओ, मजा तब आएगा। और एक एक चीज समझो। देखो आपने सबने पढ़ा, आप सब जानते हो। मैं अगर बात करूं, ये आपने रूल आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा है। एक रूल मैंने आपको सिखाया था जो इसमें मैं अप्लाई करूंगा सबसे ज़्यादा। मैंने कहा था जैसे कि ये ट्रायंगल होता है, इसका अगर हम मिड पॉइंट ले लें, ये मिड पॉइंट, ये D ले लिया, ये E ले लिया, मिला दिया, ये मिड पॉइंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं आपसे कहूं एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ABC, ये कई बार रिपीट हुआ है, ये 1/4 हो जाएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है बेसिक भैया मजबूत करो। 1/4 कैसे हो जाएगा भाई, ये दोनों बराबर है तो इनका रेशियो 1:1 हो गया। तो जब ये दोनों 1:1 हो गए तो सीधी बात है आप यहां पे लिख सकते हैं क्या कि AD और AB का रेशियो, AD और AB का रेशियो 1:2 हो जाएगा। जब ये 1 है तो ये पूरा 2, हाँ सर ठीक है। ये साइड का रेशियो हो गया, ये साइड का रेशियो हो गया, इसको स्क्वायर कर दो तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। स्क्वायर एरिया को बताता है, खत्म बात है। एरिया मतलब ये एक एरिया है तो ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा, 4। तो फिर ये एरिया कितना हो गया, 3। समझ में बात आ रही है। जब ये एक एरिया हुआ तो पूरा 4 हुआ, और पूरे 4 में से ये 1 हुआ, तो यार ये 3 ही तो हुआ कि नहीं हुआ। क्या बात है। इस चीज का यहां पे यूज करने वाले हैं। अपनी आंखों से कहो कि ट्रायंगल BEM देखें, अपनी आंखों से कहो कि ट्रायंगल BEM देखें। देख रही कि नहीं देख रही आंखें, सर देख रही हैं। ये सब बराबर है, ये सब बराबर है, 1 1 1 हमने मान लिया, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे मेरे बच्चे कहूं कि ट्रायंगल DOE अपॉन ट्रायंगल BME का रेशियो 1/4 होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। ये समझ में आया। अरे भाई मेरे, ये D जो है देखो, DN पूरा पैरेलल है इस AB के, DN इज पैरेलल टू AB, तो DO भी तो इसके पैरेलल हो जाएगी, इस भुजा के पैरेलल हो जाएगी, इसके समानांतर हो जाएगी। हाँ सर इसके समानांतर। और बच्चे सुनो, और जब D क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो ये 1:1, तो पक्की बात है O भी क्या होगा, इसका मिड पॉइंट, पक्का। तो इसका मतलब अगर ये एक भुजा, ये बराबर बराबर भुजा है, तो देखो ना ये चीज अभी मैंने बताई, तो इसका एरिया अगर 1 हो गया
पूरा एरिया 4 हो जाएगा तो इसका एरिया 3 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? अगर इसका एरिया 1 हो गया तो इस पूरे का एरिया 4 हो जाएगा, इस पूरे का एरिया मतलब कहने का मतलब है अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया 4 हो गया है। ये कैसे हुआ ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, सिमिलरिटी में बहुत अच्छे से पढ़ाया। इतने सारे लेक्चर सिमिलरिटी के पढ़ाए गए हैं कि अगर आप वो लेक्चर्स बार बार देखोगे तो आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल खुल जाएगा और थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा। तो बेटा जब ये 1 है तो ये 3 हो गया, यस। अगर आपने जैसे ही ये बात समझी वैसे ही अगर मैं बात करूं बहुत अच्छे से, वैसे ही अगर मैं बात करूं कि ट्रायंगल EDO अपॉन ट्रायंगल CDN, इसका एरिया का रेशियो क्या होगा, एकदम सेम अप्रोच है। तो अब आपको पता है कि ये पूरी MEAC के पैरेलल है, MEAC के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये साइड भी इसके क्या हो गई, पैरेलल। और ये चीज क्या है, ये चीज पूरे के देखो मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये O जो हो गया इनका मिड पॉइंट हो गया। और फिर से वही हो गया कि अगर इसका एरिया 1 हो गया तो पूरे का एरिया भैया इसका एरिया 1/4 आएगा। सेम वही है, जैसे इसको देखा वैसे इसको देखो, तो जब ये 1 हुआ तो ये 3 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ हाँ या ना? बताओ बेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का 100% क्लियर है सर, एकदम क्लियर है, कहीं कुछ दिक्कत हो ही नहीं रही है। ये 1 तो ये पूरा 4 है तो ये 3 हो गया, और इस प्रकार से इसको देखो कि जब ये एरिया 1 है तो ये पूरा 4 होगा तो ये 3 हो गया, पक्का। अब बस ये एरिया और पता चल जाए, अपना काम 35 है। वो एरिया कैसे पता चलेगा वो हम आपको बताएंगे, कैसे बताएंगे, सुनते रहना, बस चौड़े से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। ट्रायंगल BMB मैंने बोला, लिख दी रहा हूं, BME अपॉन ट्रायंगल BAC, BME का एरिया और BAC का एरिया, बताइए क्या हो जाएगा। अब आप बताइए, पहली बात तो ये पूरी साइड इसके समानांतर है, AC के पैरेलल है, ME इज पैरेलल टू AC। देखो क्वेश्चन को तोड़ दो, जब उसके 3-4 हिस्से करोगे ना तो क्वेश्चन समझ में आएगा। क्या आपको सच में ये चीज समझ में आ गई कि यार ये 1 है तो ये 3 हो गया, ये 1 है एरिया तो ये 3 हो गया। अब मैं कह रहा हूं ये ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो, मेरे हाथ को देखो, ये वाला ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल। पहली बात तो ये ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर होंगे, हाँ सिमिलर होंगे। और अगर सिमिलर होंगे तो सुनते रहना मेरे बच्चे, बहुत अच्छे सुनना, मजा तभी है। ये बहुत ज्यादा अच्छे से आप कह सकते हो, जबरदस्त तरीके से, एकदम कहते हैं ना परफेक्ट तरीके से। क्या परफेक्ट तरीका है, सुनते रहना, बहुत अच्छे सुनो। अगर आप देखो बहुत बढ़िया तरीके से, तो यार कहीं ना कहीं अगर आप कई एंगल से देख सकते हो, BME का अगर एरिया का रेशियो, तो BME इसका आप लिख सकते हो ऐसे, जैसे बचपन में आपने पढ़ा BM² अपॉन BA², हाँ या ना? पक्का, इज इक्वल्स टू ME² अपॉन AC², हाँ, और इक्वल्स टू BE² अपॉन BC²। बताओ लिख सकते हो ना? मैंने इसी ढंग से लिखा ही था कि ये सिमिलर हो। और अब आप देखो BE कितना हो जाएगा, 1 1 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और BC कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 का स्क्वायर 9। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि BAC या ABC का एरिया कितना रिप्रेजेंट हो रहा है, 9। अब आप कहोगे 4 तो हमको पहले से पता था, देखो दिख भी रहा है 3 1 4, देखो इसका एरिया 4 है। देखो यहां से कई सारे रास्ते बनते हैं, लेकिन मैं ऐसे ढंग से बता रहा हूं कि हर एक बच्चे को क्लियर हो, बेसिक से क्लियर हो। बाकी अगर आप स्मार्ट की बात करोगे तो हमें तो बहुत पहले दिख रहा था कि इसका 9 होगा। बोले कैसे दिख रहा था? अरे ये 4 है ना, और जब ये 4 है तो ये देखो ना, ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, जब साइड 2 तो एरिया 4, और जब साइड 3, देखो जब साइड 2, 1 और 1 2, इस ट्रायंगल में जब पूरी साइड 2 हो गई तो एरिया 4 हो गया, जब पूरी साइड 3 हो गई तो एरिया 9 हो गया। लेकिन मुझे आपको अपना टैलेंट नहीं दिखाना है कि कितना टैलेंट मेरे अंदर है, मुझे आपको टैलेंटेड बनाना है, सिलेक्शन आपको लेना है। मैं एक ज्ञान आपको दे रहा हूं। तो बताओ ABC का एरिया पूरा 9 हो गया। अब जब पूरे ABC का एरिया 9 हो गया, इस पूरे में से 9 में से 3 खत्म, 1 खत्म, 3 3 6 1 7, तो बताओ ये कितना बचा, 2 बचा।
यार पूरा एरिया 9 है, 9 में से ये चीज माइनस कर दो, 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, तो ये 2 एरिया बताओ इसका बचा, क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? देखो डीओई का एरिया 1, एएनओएम का एरिया हो गया 2, और एबीसी का एरिया आपने टोटल अभी निकाला, कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 2 1 3, 3/9, और 3/9 आंसर अगर मैं बात करूं इसके तो 3/9 अर्थात आंसर इसका 1/3। सो दैट्स योर आंसर। इसको आप समझ लें, ध्यान से समझ लें। अगर इसमें समस्या हो तो बोल सकते हैं ये शीट का 32 नंबर क्वेश्चन था। बार बार इस चीज को देखना, इट वॉज रियली बिगिनर के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन था। एक बार देखें आप इसको अच्छे से। फिर से एक्सप्लेन कर दें एक बार, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैंने आपको टाइम दिया जिसमें आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। सीधा हिसाब है, पूरा आप देख लें, ज़बरदस्त तरीके से देख लो। पहले मैंने स्टार्टिंग करा कि भैया ये 1 1 1 रेशियो हमने मान लिया कि ये 1 ये 1 ये 1, तो मैंने कहा ये 1 तो भैया एरिया इसका 1 हो गया। अब ये इतना भी चीछा लेदर करने की जरूरत नहीं थी, इंसान स्मार्ट अगर तरीके से काम करे। भाई ये ट्रायंगल और पूरा ये वाला ट्रायंगल समरूप हो गया, तो अगर ये 1 है भाई, ये अगर साइड 1 है तो इसका एरिया 1 हो गया, तो टोटल साइड 2 हो गई तो इसका एरिया 4 हो गया। 4 के हिसाब से ये 1 निकल गया तो 3 बचा, 3 बचा, बगल में आ जाओ वैसे ही। ये अब देखो ये ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल समरूप है, सिमिलर है, तो ये 1 तो ये 1, पूरा ये 2 हो गया तो 2 का स्क्वायर 4, तो जब 4 हो गया तो ये 1 तो ये 3। जस्ट अगर ये स्टाइल समझ में आ गया तो ये भी आपको आ जाएगा। फिर एबीसी का एरिया निकालना था, उसका अपना अलग ही स्टाइल है। ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल मतलब कौन सा? BME और BAC, ये सिमिलर है। हाँ सिमिलर है, क्योंकि ये लाइन देखो, ये जो लाइन है इसके क्या है? समानांतर है। बहुत बार इस चीज को मैंने देखा, तो बेटा वही चीज है। यहां पे देखो 2, तो 2 का स्क्वायर एरिया 4 हो गया, और जब 1 2 3 तो 3 साइड, तो 3 का एरिया कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9। समझ में आ गई बात ये? अब जब 9 आ गया तो यार इसमें से 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, 9 में से घटा दो तो ये किसको बताएगा? इसको बताएगा। इसके बाद उन्होंने पूछा था इसका जोड़ और अपॉन टोटल एरिया, इसका जोड़ अपॉन टोटल एरिया। आपके सामने आंसर है, हो गया। एक अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उसको किया जाएगा। यार अब ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर आपकी जो शीट थी उसका क्वेश्चन नंबर 40 है 40 नंबर है। पूरा क्वेश्चन आप देखिएगा, उन्होंने तो डायग्राम नहीं बनाया, मैंने तो डायग्राम बना दिया है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल कैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जब मैं बच्चों को देता हूं ऑफलाइन में तो इसका आंसर 99.9% बच्चा सही बताता है, लेकिन उसी 99.9% बच्चे से जब मैं रीजन पूछता हूं तो आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कि उसमें से 1% भी बच्चा इसका जेन्युइन रीजन नहीं देता है, और फिर आप कहते हो कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। रटने से सिलेक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन आपने रट लिया, 50 बार ये क्वेश्चन आपको दिखा शीट में, टेस्ट में आपने रट लिया, कभी सोचा है कि ये क्वेश्चन आपको रटा है? एक्सेप्ट द रियलिटी को स्वीकार करो कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आता है, हमने रटा है, आइए सीख लेते हैं। ठीक है, मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं आपको बच्चे मेरे एक्सप्लेन कर रहा हूं। और जो पहले से एकदम रोते हुए बैठे, अरे यार एडवांस हमें तो नहीं आनी है, तो भैया आप ठाने बैठे हो हमें नहीं आएगी, हमें नहीं आनी है, तो उनको तो आर्यभट्ट आके खुद कहें कि आओ पाइथागोरस आपके पास आ जाए, आओ मैं आपको बताता हूं पाइथागोरस मेरा नाम है, तब भी तुम नहीं सीख पाओगे, क्योंकि जब आपने पहले ही ठान रखा है कि यार हमें नहीं आनी।
चलिए खैर मुद्दे की बात करते हैं, कैसे इसको करते हैं। सुनिएगा मेरी बात, इसका परफेक्ट तरीका क्या है। आंसर इसका याद है लोगों को, 1/4 आएगा, बट कैसे आएगा इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन यही है कि ABC एक ट्रायंगल है जहां पे D AB का मिड पॉइंट है, E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सो नाउ DPE मतलब इसका एरिया अपॉन टोटल ABC का एरिया। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बात बताऊंगा। आप लोगों ने पढ़ा है, जाना है, अच्छे से काम किया भी है, जबरदस्त तरीके से काम किया है, इसको आपको समझना है। अगर मैं आपसे कहूं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं आपसे इसी डायग्राम में कहूं कि मान लो मैं यहां पे एक पॉइंट बना दूं P डैश बना दूं, और मैं कह दूं यार मैंने ये बनाया है, मैंने इसको मिला दिया है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रायंगल DP डैश E का एरिया और ट्रायंगल DPE का एरिया मेरे बच्चे सेम है। क्यों सेम है इसका रीजन देते हैं, क्यों सेम है। इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया क्यों सेम है, इस ट्रायंगल के एरिया इस ट्रायंगल के एरिया क्यों सेम है, इसका रीजन सुनना चाहोगे? हाँ सर सुनना चाहेंगे। ट्रायंगल के एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का बेस हमने मान लिया DE, यस DE माना, तो बेस हो गया DE, और इसकी हाइट क्या होगी? चलो हमने हाइट बना ली, यहां से ये हमने हाइट बना ली, ये हाइट बना ली, इंटू H। बेटा इसका जब नहीं, अच्छा ये तो हमने इसका निकाल दिया, ये हमने इसका बता दिया, DPE का बता दिया, ये एरिया DPE का बना दिया। एक्चुअली DP डैश E का भी एरिया यही होगा। पूछो कैसे? बेस तो यही होगा। याद करो जब कभी भी इस टाइप का ट्रायंगल होता है तो ये आपका हो गया कौन सा? ये आपका बेटा कौन सा हो गया? ये अधिक कोणीय त्रिभुज हो गया। अच्छा ये दोनों ही लाइनें पैरेलल हैं, तो जब दोनों लाइनें पैरेलल, अगर आपने इसको आगे बढ़ा भी दिया, आगे आपने बढ़ा भी दिया, याद करिए मेरे बच्चे, याद करिए, मैंने पढ़ाया है आपको कि अगर कोई ट्रायंगल ऐसे होता था, अगर कोई ट्रायंगल ऐसे, मेरी बात को आप समझिएगा, बहुत अच्छे समझिए, तो अगर हम इसका एरिया लिखते थे तो कैसे करते थे? इसको बढ़ा देते थे, और इसकी हाइट हम लोग कहते थे बाहर है। तो वही चीज इसके साथ भी है कि इस ट्रायंगल में जैसे मान लो हमने क्या किया, भैया बात आप समझे, बहुत अच्छे समझो, हमने भैया P से एक तरीके से आप, तो इसकी हाइट, तो बेस तो यही हुआ, बेस तो यही हुआ, लेकिन इसकी हाइट क्या हो गई? बाहर हो गई। ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी हाइट हो गई। ये आप समझ पा नहीं समझ पा रहे? तो बेस इनटू हाइट मतलब इसका एरिया भी यही होगा और इसका एरिया भी यही होगा। बताओ आया कि नहीं आया? इतना मेरा कहने का मतलब है इन दोनों के एरिया सेम होते हैं। अब यही चीज किताबों में लिखी है, भरी पड़ी है। क्या भरी पड़ी है? भरी ये पड़ी है कि अगर दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, ये पॉइंट ले लो AB। अब देखो बात समझना है, ये ऐसे पैरेलल लाइन है दोनों। अगर तुम एक यहां पे पॉइंट लेते हो P, तो APB का एरिया किसी ने यहां पे ले लिया P डैश, AP डैश B का एरिया किसी ने यहां पे ले लिया P डबल डैश, तो AP डबल डैश B का एरिया, और आगे लेते जाओ सबके एरिया सेम होंगे। क्यों? क्योंकि सबकी हाइट सेम होगी। जैसे इसकी हाइट यहाँ पे H, इसकी हाइट जब डालोगे तो H, इसकी हाइट डालोगे, इसकी हाइट डाला तो H। अगर और P डैश ले लिया डबल ट्रिपल डैश, तो जब आप इसको बनाओगे, जब आप इसको बनाओगे तो जब इसकी हाइट डालोगे तो वो हाइट बाहर बनेगी, इसको बढ़ा के बनेगी। तो आप देख रहे हैं सब एरियाज आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? सर बिल्कुल हुआ। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, बहुत भयंकर तरीके से बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं मेरे बच्चे? बताओ बताओ क्या बताने वाला हूं? कि मेरी बात को समझना, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, ये दोनों, ये D जो है AB का मिड पॉइंट है, E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। सुनते रहिएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सुनिएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो अगर मैंने आपको एक चीज और बताया था, कभी ना कभी बताया था, आइए ये ट्रायंगल बना है, इसी में बता दूं कि अगर
डी ई एफ, ये तीनों मिड पॉइंट्स हैं, ये तीनों मिड पॉइंट्स हैं, तो इनके एरिया सब बराबर होते हैं। ये तीनों मिड पॉइंट्स हैं तो इनके एरिया बराबर होते हैं। ये तीनों मिड पॉइंट्स हैं तो इनके एरिया बराबर होते हैं। पढ़ाया था, अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर मैं ये मान लूं कि ये जो P है ये भी इनका मिड पॉइंट है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर इसका एरिया 1 है तो इसका भी एरिया 1 होगा, इसका भी एरिया 1 होगा, इसका भी एरिया होगा। अगर इसका एरिया 1 हुआ और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का बराबर है तो इसका भी पूरा, ये जो बाहर वाला ये शेडेड है, इसका भी एरिया क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पूरा एरिया कितना हो गया? 4, और इसका एरिया कितना हो गया? 1। आंसर कितना आ गया? 1/4। मन में एक कंफ्यूजन हुआ, हम बताएं क्या कंफ्यूजन हुआ? सर यहाँ पे P डैश आपने मिड पॉइंट ले लिया, अगर ये मान लो ये मिड पॉइंट ना होता, थोड़ा यहाँ पे होता, थोड़ा उधर होता, तो कैसे होता? तो भी हो जाता, तब भी हो जाता, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इसको आपको समझो, मैंने एक आइडियल केस मान लिया कि मान लो ये P यहाँ पे मिड पॉइंट होता, इसको आपको समझना है। तो अगर ये मिड पॉइंट होता तो आपको पता है 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, ये 4, ये चारों के एरिया बराबर होते हैं। हाँ, बराबर होते हैं। फिर मैंने कहा कि ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। इस पे हम लोग चर्चा कर लिए हैं, कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, उनके बीच अगर ट्रायंगल बन रहे हैं और जिसका बेस सेम है, देखो ना, बेस सेम था, डी बेस था इस ट्रायंगल का भी और डी बेस है इस ट्रायंगल का। बेस मतलब आधार। उल्टा ट्रायंगल बना है तो बेस ऊपर है, इस बार कंफ्यूज मत होना, उल्टा ट्रायंगल है तो बेस ऊपर है। तो ये बेस है, बेस इंटू हाइट, ये बेस है तो बेस इंटू हाइट। हाइट तो बेटा दोनों की सेम होगी ना, तो दैट्स वाई दोनों के एरिया भी क्या होंगे? सेम होंगे। ऐसे तो जो एरिया इसका हुआ वही एरिया इसका हो गया। पक्का? 100%? कंफ्यूजन है? नो कंफ्यूजन? बाकी अगर कोई बच्चा सोचता है, बाकी अगर तुमको ये लगता है, अरे देखो यार इसका समझो, इसमें आप कहते हो ना, आप बिल्कुल हर तरीके से बता दूंगा। कोई बच्चा कहे, कोई अगर बच्चा ये कहे कि चलो डी और ई यहाँ पे मिड पॉइंट्स हैं, डी और ई तो सर मिड पॉइंट्स हैं, मान लीजिए पी यहाँ पे है, ये मिड पॉइंट नहीं है। अब अगर आपने ऐसे बनाया, अगर अब आपने ऐसे बना दिया, तो आप क्या अभी कह सकते हो कि ये जो है, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो है मतलब ट्रायंगल डी पी ई का जो एरिया है, पूरे ट्रायंगल ए बी सी के एरिया का 1/4 भाग है। क्या अभी भी होगा? यस, अभी भी 1/4 होगा। कैसे होगा? आइए मैं प्रूफ कर देता हूं। ये अभी भी 1/4 होगा। अगर ये P मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट है तो है ही है, अगर नहीं है तब भी 1/4 ही होगा। इस पे हम लोग कोई टेंशन नहीं लेते हैं। कैसे? सुनते रहना, सुनते रहिएगा बहुत अच्छे से, एकदम मस्त तरीके से सुनिएगा, मजा तभी है, नहीं तो सब बेकार है। बीपी को ए मान लो, पीसी को बी मान लो, तो बताइए हाइट इसके लिए भी सेम, ये तीनों ट्रायंगल के लिए हाइट तो सेम रहेगी क्योंकि ये और ये पैरेलल है। ये डीसी, डी पैरेलल टू बीसी, तो हाइट तीनों के लिए सेम होगी। हाइट तीनों के लिए सेम होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? यस सर। तो अगर हाइट सेम होगी, तो अगर ये इसकी साइड ए है तो इसका जो एरिया होगा वो a इंटू h/2 होगा, इसका एरिया जो होगा वो b इंटू h/2 होगा। और तुमने पढ़ा है, लिखा है कि अगर ये पूरी साइड a प्लस बी है तो ये वाली साइड हो जाएगी a प्लस b/2। बोले ये कैसे होता है? क्यों? डी अगर पहले तो डी जो होता है वो BC के आधा भी होता है। अरे सर ये तो बहुत रूल लग रहे हैं, तभी तो हम बोर्ड पे आए पढ़ाने। और इसका जब आप एरिया लिखोगे तो इसका एरिया क्या लिखोगे? अगर मैं बात करूं इसका एरिया अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? a प्लस b/2 इंटू h। यस या नो? पक्का? क्या आप देख रहे हो कि इन दोनों का जो, अब देखिए बात आप समझो, a प्लस b/2 इंटू h/2। ये by2 क्यों होगा? क्योंकि 1/2 होता है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। भाई ये क्या हो गया? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। और ये पूरी a प्लस बी है तो इसका आधा a प्लस b/2 हो गया। और इसके लिए हाइट तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट इंटू 1/2। तो ये एरिया किसको बताएगा? डीपीई को बताएगा। अब आप समझो, अब यहीं से एक रिजल्ट निकल के आ जाता है, यहां से मेरे बच्चे एक रिजल्ट निकल के आ जाता है। इसको आपको समझना है जबरदस्त तरीके से। क्या समझना है? इसको आपको समझना है तो समझना है।
मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, देखिए हो गया क्वेश्चन, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इसका एरिया, एक बात आप समझिएगा, बहुत बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो बोल भी सकता है, फिर भी अगर दिक्कत आ रही तो आप बिल्कुल बातचीत कर सकते हो, कोई इसमें समस्या वाली बात ही नहीं है। बोले सर बाकी सर सब कुछ सही अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ये बताइए पूरे ट्रायंगल का एरिया कैसे आप लिखोगे? पूरे ट्रायंगल का भी लिख सकते हो। बेस क्या हो जाएगा? बेस क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? बेस हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। हाइट सर इसकी क्या होगी? इस पूरे की हाइट क्या होगी? भाई ये वाली हाइट आपने h मानी है, ये वाली हाइट आपने h मानी है, पूरे की हाइट क्या होगी? पूरे की हाइट भी निकाली जा सकती है, पूरे की हाइट भी आराम से आप निकाली जा सकती है। कैसे? सोचो, यहां से आपने डाला, कंफ्यूज ना होना, यहां से आपने डाला ये परपेंडिकुलर, यहां से डाला आपने ये परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट आप कुछ भी मान लो, एल मान लो, तो डीएल जो हो गया वो बी के पैरेलल हो गया। डीएल इज पैरेलल टू बी के, डीएल इज पैरेलल टू बी के, तो डी अगर इसका मिड पॉइंट हो गया तो एल क्या हो गया? एल बच्चे मेरे क्या हो गया? इसका मिड पॉइंट हो गया। तो अगर ये एल के एच है तो ऊपर वाला भी क्या होगा? एच होगा। तो बड़े वाले ट्रायंगल, इसकी ट्रायंगल की हाइट क्या हो जाएगी? 2h हो जाएगी। और इंटू मेरे बच्चे इंटू 1/2, और आप दोनों को डिवाइड करके देखो, दोनों को आप डिवाइड करके देखो, क्या देखोगे? a प्लस बी इंटू एच, ए प्लस बी इंटू एच, यस या नो? ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, आ जाएगा 1/4। तो नाउ वी हैव प्रूव्ड। 1000 बार लोग पढ़ते हैं, 1000 टीचरों से पढ़ते हैं, अगर कह दिया जाए कि ये पी मिड पॉइंट को शिफ्ट करा दो यहां पे, अब प्रूफ करो कि ये 1/4 होगा, तो मुंह डब्बा की तरीके से मुंह ऐसे बड़ा कर देते हैं, नहीं आ रहा है, और कहते हो ज्योमेट्री नहीं आ रही है। अरे पढ़ने का स्किल तो डेवलप करो। मैं आपकी ज्योमेट्री जबरदस्त कर सकता हूं, कोई मैं ये नहीं कर रहा हूं मैं आर्यभट्ट हूं, लेकिन मुझे पता है बच्चे का बेसिक कहीं अच्छा ही नहीं होता है। बच्चे को आजकल क्या चाहिए? एक ट्रेंड चल रहा है कि आज हम आपसे पढ़ेंगे और क्लियर हो चाहे ना हो, हम तुरंत दूसरा टीचर चेंज करेंगे, फिर उसके भी साथ नहीं रहेंगे। ना 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 ना, हमारी तो आदत है, इट्स आवर हैबिट। उससे मैं कुछ दिन पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, फिर उसके बाद हम तीसरे के पास जाएंगे, और हमारी तो आदत है तीसरे के पास भी बहुत दिन नहीं रुकना है। करते 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 कट जाए रास्ते, लेकिन मंजिल मिलेगी भी तो बहुत कम मिलेगी, छोटी मिलेगी। जिस भी टीचर से आप पढ़ो, ट्रस्ट करो और कोशिश करो कि आप उसके सब कॉन्सेप्ट समझ के सेल्फ प्रैक्टिस करो, और एक दिमाग में होना चाहिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है। कोई भी, सब टीचर अपना बेस्ट देते हैं, कोई इंसान अगर पढ़ा रहा है तो सच में अपना, हर इंसान अपना बेस्ट देता है। तो क्योंकि एक्चुअली होती नहीं, फ्रीक्वेंसी मैच वाली बात होती है। सो ये वेरिएशन वाली आदत मत डालो, ये चीज़ बहुत ख़राब है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यही किताब में करते हो, किताबें आपके पास 50 किताबें, मैथ की कम से कम 4-5 किताबें होंगी, लाते हो 2 चैप्टर लगाते हो उससे बहुत जोश के साथ, वो किताब सेट में, दूसरी आ गई, आओ भैया उसमें लगाते हैं, तीसरी आ गई वो लगाते हैं, कब तक करते रहोगे? ये मैथ्स नहीं, हर सब्जेक्ट के साथ है, क्योंकि तुम्हारी आदत है, तुम्हारी आदत है टीचरों के साथ खेलना। टीचर के साथ क्या खेलते हो? अपना पैसा भी बर्बाद करते हो और सिलेक्शन भी बहुत छोटा होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। एनी डाउट कमेंट करना, बताना, सब कुछ मैंने पूरा डिटेल बता दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था शीट का? तो ये 2 क्वेश्चन में मैंने टाइम लिया बच्चों, और एडवांस धीरे धीरे आती है, धीरे ही धीरे मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ। मुझे बहुत तेज एडवांस नहीं पढ़ाना आता है, क्योंकि मेरा मानना है कि एक बार अगर चीज़ें आपके देखो, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो प्रोसेस शुड बी स्लो प्रोसेस में आपको सीखना है। तो चलिए बातें बहुत हो गई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।